पहली मुलाकात। आज सुबह से घर में कुछ ज़्यादा ही खटपट चल रही है, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर जैसे ही मैंने कमरे से बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। मम्मी, अच्छा हुआ तू खुद ही उठ गया, वरना अभी मैं आने ही वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रह, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछा, क्यों? मम्मी, अच्छा अब कोई नया नाटक फिर से करने की सोचना भी मत, जा जल्दी तैयार हो जा। आरव, अरे माँ तुम कैसी बात कर रही हो? पहले लड़की की फ़ोटो मंगवाते हैं, उन्हें अपना भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलते हैं। तुमने देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। और कल से पीछे पड़ी हो जाना है। वहाँ जाकर हमें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो? मम्मी, अरे मैं तेरी ही माँ हूँ और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो मंगवाई है, तूने कोई पसंद की? कहीं गया मिलने? और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा में, वो भी वहाँ पे आएंगे, मामा ने देखा है। और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे हैं, बस देख लेंगे, पसंद आया तो सोचेंगे। मामा करीब 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। मामा ने गांव में अच्छा सा घर बनाया है नया, उसी के गृह प्रवेश की पूजा है। मेरे घर में 2 बहनें हैं मेरी, एक मुझसे छोटी और एक बड़ी। बड़ी दीदी की शादी हो गई, अब माँ को जल्दी है मेरी शादी की, इसलिए जहाँ भी जाती उनकी नज़रें ढूंढती हैं अपनी बहू। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए मामा के घर। करीब 2 घंटे में हम पहुँच गए। लड़कियों के मामले में मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। मैं जब भी ऐसी किसी जगह पर जाता हूँ तो नर्वस हो ही जाता हूँ। वहाँ जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं वहाँ बैठा बैठा सभी को देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं यही तो नहीं है, कहीं यह वाली तो नहीं। खैर पूजा खत्म हो गई। मैं कुछ काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आया। तब तक कुछ बात नहीं थी, सभी मेहमान भी खाना खा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, मम्मी खाना खा ले फिर निकलते हैं। और सुन, लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है, शायद मामा ने उनसे बात भी चलाई होगी, इसलिए अब वो कह रहे एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा दीजिए। वो लोग की जिद के आगे मना नहीं कर पाई, तू एक बार बात कर ले। आरव, माँ जब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो मुझसे क्यों बात करवा रही हो? मम्मी, मैंने सिर्फ एक नज़र देखा है, ऐसे किसी के मुंह पर थोड़ी मना किया जाता है। तू बात कर ले, फिर बाकी मैं संभाल लूँगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में बेंच पर बैठा। माँ ने कहा कि तू यहीं बैठ, मैं उसे यहीं भेजती हूँ। मैं वहीं बैठा रहा और अपने फ़ोन में झांकता रहा। थोड़ी देर बाद वो आई और आकर कहा, हेलो, मैं रचना। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक सिंपल सी, थोड़ी सांवली सी लड़की थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, ना कोई खुशी या नर्वसनेस। शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाया जाने वाला है। मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। अब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूर पर बैठे थे। करीब 5 मिनट हो गए थे। मैंने उसे देखा, उसने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं, ना ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी के बाद वो बोली, रचना, अच्छा ठीक है अब चलते हैं, लेकिन आप लोग अभी या तो फिर घर पहुंचकर जवाब दे ही देना, क्योंकि दादा दादी फिर आस लगा लेते। आरव, मतलब? रचना, बताते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना है। ऐसे जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधे ना कहना, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी। अब उसे उम्मीद नहीं थी
कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, आरव, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मना करूँगा? उसने पहली बार होगा जब मेरी तरफ देखा होगा। रचना कहती है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ। अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी मैं यह करूँगी। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उनका ख्याल रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। आपकी मम्मी जी को भी मैंने सब पहले ही बता दिया। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ। अब मुझे पता चल गया है ना कहने वाले चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही मैं समझ गई कि यहाँ भी वही होने वाला है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी हो साफ साफ कहिएगा। आरव कहता है, आपकी तरह। रचना इतनी कहकर उठी। रचना, चले? आरव, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रचना थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठी। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उन 15 मिनट में मन ही मन एक फ़ैसला ले लिया और उसी समय मैंने रचना को कहा, जवाब अभी तक आपने सुना नहीं है, अब आप जवाब देना। रचना कहती है, क्या मतलब? आरव कहता है, मतलब आप बताना कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। और हाँ, साफ साफ जैसे अभी बात की वैसे ही जवाब देना। रचना के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पर जो बेरुखी थी अब वो धीरे धीरे शर्म और हंसी में बदलती दिख रही थी। रचना, इतनी जल्दी भी मत कीजिए, अपने घर वालों से बात कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप अभी हाँ कह दें फिर शादी के बाद बदल जाएं। आरव कहता है, नहीं बदला तो? रचना, जाइए पहले अपने घर पर बात करिए। आरव, वो सब मैं देख लूँगा, आप अपना सोचें कि आपके दिल में क्या है। इतने में ही मेरी छोटी बहन की आवाज़ आ गई कि मम्मी बुला रही हैं। मैंने जाने के पहले फिर कहा। आरव कहता है, अगर आप अपना नंबर देना चाहें तो? रचना ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज़ पर लिखकर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे लड़की पसंद है। मम्मी, क्या बोल रहा है? तुझे पहले कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, तूने पसंद नहीं की? ऐसा क्या कर दिया जादू रचना ने? माँ ने शायद मन बना लिया था कि उन्हें ना कहना है, लेकिन मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। आरव, माँ, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मन की साफ और सुंदर है। अच्छा किया तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करवाई। ऐसा लगा नहीं कि मैं उससे पहली बार मिला, जैसे कि कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया, जैसा कि रचना ने कहा था। मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी हाँ है। अगले दिन रचना का फ़ोन आया। रचना कहती है, हेलो। आरव, हाँ बोलो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। हाँ हो तो, पर हम शादी की तारीख निकलवाएं। रचना कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रोके बैठी थी। आज पूरे बहे। मैंने फिर भी उसे रोने दिया। यह थी हमारी पहली मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में प्यार हुआ और शादी हो गई।
और मैं सही साबित हुआ। अब मेरी माँ कहती है कि मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल पर कहानी पिटारा विद कल्पना। धन्यवाद।